एक्सरसाइज 1.8, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है क्यू ए यानी कि 3 माइक्रोकुलम का और -3 माइक्रोकुलम का, बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि इसमें सेंटर पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है ओ, इसी ए बी लाइन है, ये है ए और ये है क्या बी। इसी ए बी लाइन के सेंटर पर एक पॉइंट है ओ, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे 3 माइक्रोकुलम चार्ज है या -3 माइक्रोकुलम चार्ज है। माइक्रोकुलम का मतलब होता है गुना में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10⁻6 से गुना करके कुलम में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी निकालेंगे, इस नेगेटिव के कारण भी निकालेंगे। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉन्सेप्ट ये वाला होता है कि जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां के का वैल्यू 9 × 10⁻9। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर भी अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा चलिए इसको समझते हैं। और के का वैल्यू हमको पता है, पॉजिटिव चार्ज है। एक बात और कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो बाहर की तरफ बनाता है और निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अंदर की तरफ बनाता है। इसी कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर यूज होने वाला है, इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। तो चलिए देखिए हम लोग पहले इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ बनाता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से बाहर की तरफ ई ए। अच्छा, रही बात इस निगेटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज तो अपनी तरफ बनाता है, अंदर की तरफ बनाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निगेटिव चार्ज के कारण वो हमारा किधर हो जाएगा, देखिए तो वो उसी के तरफ हो जाएगा, ई बी उसी के तरफ हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो दोनों को जोड़ने से मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और निगेटिव के कारण भी उधर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या हो गया, वो दोनों को ऐड करने से आएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर आ जाएगा दोनों को ऐड करने से। ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्ट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम लोग बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास आएगा वो कैसे आएगा, दोनों को ऐड करने से, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या हो गया, ई ए प्लस क्या करना है हमको, ई बी। माइनस साइन का यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये माइनस साइन हमको सिर्फ डायरेक्शन तय करने के लिए ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए जरा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे यहाँ पर, तो ई नेट इज इक्वल टू, देखिए तो ई ए प्लस क्या करना है हमको, ई बी। अच्छा, तो ई ए प्लस ई बी करेंगे अगर, तो इस ए चार्ज के कारण यानी क्यू ए के कारण जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फॉर्मूला तो हमको यही इस्तेमाल करना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो चलिए देखिए, तो इसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे, के इंटू ये चार्ज क्यू ए यानी कि जिसका वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻6। ये हो गया 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ये वाला जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। ये डिस्टेंस तो कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 20 था तो 10 और 10 सेंटीमीटर है, उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करिए। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 1/10 मीटर। तो ये हो गया हमारा 1/10 मीटर। इसी का क्या करेंगे स्क्वायर, के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। अच्छा, प्लस अब इस वाले चार्ज के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी तो उसी डायरेक्शन में है, लेकिन उसका वैल्यू है कितना। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो उसके कारण जो आएगा ये वाला, उसका भी वैल्यू हम लोग फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल करना है, के इंटू ये वाला चार्ज क्यू, जिसका वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6 बटे दूरी का स्क्वायर। तो ये वाला जो दूरी है वो दूरी भी हमारा कितना है 1/10। तो इसी वो को लिख दिया यहाँ पे 1/10, इसका क्या किए स्क्वायर कर दिया। अच्छा देखिए, तो आप ये और ये दोनों चीज़ सेम है, तो हमारा इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो गया ना। तो एक हो गया ये 2, ये डबल हो जाएगा है ना। तो 2 × k × 3 × 10⁻⁻6 डिवाइड में ये क्या हो गया 1/10 का स्क्वायर कितना हो गया ये 100। तो ये ई नेट इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमको इसको सॉल्व करना है, के का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे डालना होगा। ये तो पहला पेज हो गया हमारा, अभी हम लोग ए का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग बी पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर कर चुके हैं। अच्छा, इसी में अगर हम लोग चाहे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते थे, ये इस तरीके से है तो 1/इसका स्क्वायर 1/इसका स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर, इतना भी करके छोड़ सकते थे। तो अगले पेज पे जैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2 × k ×
3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1/10 का ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसको देखिए तो 2 हो गया ये, k की जगह पे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻ क्या -6 डिवाइडेड बाय 1/10 का स्क्वायर, तो ये 1/100 हो गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो 3 गुना 9 कितना हो गया 27, 27 दूना 54, ये 54 हो गया। अच्छा इनटू ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 10⁻9 और क्या है 6 है, दोनों है, ये -6 इंटू 10⁻ ये क्या है 9 है, दोनों को लिख लिए। अच्छा ये 1/100 में ये हम लोग इसको ऊपर भी भेज सकते हैं, तो ये 1/100 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए तो 10 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻9 सॉरी 10⁻, ये 9 और ये नीचे से ऊपर चला गया तो ये 10 का क्या हो गया स्क्वायर, ये हमारा ई नेट है अभी। अच्छा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 54 इंटू तीनों का क्या है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 9 2 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना 5, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻ कितना 5। अच्छा उसके बाद ये तो हमारा चाहेगा तो क्या आंसर हो गया न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसी में हम लोग चाहेंगे तो इसको साइंटिफिक तरीके से लिख सकते हैं, एक अंक के बाद डेसिमल रखना ये ऑथेंटिक तरीका होता है, तो इसलिए हम लोग एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल लाएंगे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 54 गुना 10⁻5, ठीक है। उसके बाद 10 से ऊपर नीचे अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 54/10 गुना 10 का पावर, ये पावर ऐड हो जाएगा, इस पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ये बेस से में पावर ऐड होके ये हो गया 6 और नीचे का 10 इसके डिवाइड में लेके आ गया, तो ये हो गया 5.4 इंटू 10⁻6, इतना न्यूटन पर कूलम। ये हमारा एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ, तो ये हमारा ए का आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ए नंबर का जो आंसर है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इतना न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओ पॉइंट पर आएगा, ठीक है, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अलोंग ए बी ऐसा लिख देंगे, इतना अलोंग ए बी इस तरीके से, या फिर हाँ या फिर ओ बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना राइट साइड की तरफ। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये कौन सा ए नंबर का। अगर बी नंबर में बात करें तो बी नंबर में सिर्फ इतना ही बात पूछ रहा है कि अगर सेंटर पर यहाँ पर हम लोग इस कूलम चार्ज को यहाँ पर अगर रख देंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिए, और वहां पर अगर कोई चार्ज रखा रहता है तो उस पर जो फोर्स लगता है, तो उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर होता है क्या, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज रखना है हमको यहाँ पर, यहाँ सेंटर पर जो चार्ज रखना है उस चार्ज का वैल्यू कितना है, इतना 1.5 इंटू 10⁻⁹, ये कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आया है वो कितना है 5.4 इंटू 10⁻6 ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, वहां पर अगर आप चार्ज रखते हैं उस पर कितना फोर्स लगेगा अगर आपको जानना है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है इज इक्वल टू F/Q ना। उसी तरीके से फोर्स बराबर क्या हो गया चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वही हमने यूज किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻, बेस सेम है पावर ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा -3, -9 + 6 इतना न्यूटन का ये फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स होगा वो अलोंग ए बी ही होगा, अलोंग क्या ए बी। क्यों, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका 1.8 का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ये। फिर उसके बाद एक पेज हो गया ये, और ये 1.8 कंप्लीटेड। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ऐसे दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़